नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अमित कबीर और आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको लाइफ में कभी ना कभी यहाँ पर पड़ी होगी। तो दोस्तों, आज का लीगल वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं और यहाँ पर जो एडवोकेट्स भी हैं, काफ़ी एडवोकेट्स ऐसे भी हैं, उनको इस लीगल टॉपिक पर यहाँ पर सही से जानकारी प्राप्त नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो ये सभी के पर्पज़ से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एडवोकेट हों, चाहे आप एक आम व्यक्ति हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ कोर्ट मैरिज। यहाँ पर न्यायिक शादी यहाँ पर क्या होती है, न्यायिक विवाह यहाँ पर क्या होता है और व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट मैरिज। आप कोर्ट मैरिज यदि करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्या प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, वो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों में यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर जो आर्य समाज मंदिर में जो शादी होती है, जो यहाँ पर लड़का लड़की भाग के मंदिर में शादी कर लेते हैं या फिर लड़के लड़की का निकाहनामा करा दिया जाता है यहाँ पर, भले ही उनके घर वालों की रजामंदी नहीं है तो यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, तो ये कोर्ट मैरिज होती है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट अ कोर्ट मैरिज। ये कोर्ट मैरिज नहीं। कोर्ट मैरिज से आप समझ सकते हैं कोर्ट मैरिज मतलब कि यहाँ पर धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यायालय में धर्म यहाँ पर नहीं चलता है, तो यहाँ पर धर्म का लेना देना कोई नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यहाँ पर लाया गया। उसके अंतर्गत यहाँ पर जो राइट्स होते हैं, कस्टम होते हैं, ऐसे कोई राइट्स आपको कस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 7 फेरे लेने की ज़रूरत नहीं है और जो भी मुस्लिम एक्ट्स के अंतर्गत जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको निकाहनामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में जो कंडीशंस बताई गई हैं, जो आज मैं बताऊंगा, तो फ्रेंड्स वो आपको फुलफ़िल करनी है और आपकी कोर्ट मैरिज यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोर्ट मैरिज केवल एक ही तरीके से होती है, वो होती है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और जो आर्य समाज मंदिर या निकाहनामा के अंतर्गत जो मैरिज कराई जाती है वो वैलिड होती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट मैरिज उसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर अनुष्ठान अनुष्ठान की यहाँ पर पूरी ज़रूरत होती है। जो कस्टम और जो राइट्स हैं, जो सेरेमनी के जो राइट्स होते हैं वो करना ज़रूरी होता है, तब मैरिज यहाँ पर उस पर्सनल लॉज के अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम मैरिज एक्ट हो या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, उसके अंतर्गत जो कंडीशन बताई गई होती हैं वो फुलफ़िल होना ज़रूरी होती हैं। तो वो पर्सनल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो वैलिड है, वो उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोर्ट मैरिज की यदि बात कर रहे हैं तो कोर्ट मैरिज यहाँ पर केवल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत की जाती है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी सेम वही नियम है जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत है कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और लड़की की उम्र होनी चाहिए यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर। तो लड़के की उम्र यहाँ पर 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, या लड़की की उम्र है 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर भी यही कंडीशन डाली गई है। और जो प्रोहिबिटेड डिग्री जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर, उसकी भी एक यहाँ पर टेबल बनाई गई है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कि आप इस रिश्तेदारी में जो आपके नातेदारी है, जो यहाँ पर संबंध बताए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, उसमें आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि आप रिलेशन में कहीं शादी कर रहे हैं, दूर के रिलेशन में शादी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखें प्रोहिबिटेड डिग्री तो नहीं है। तो यदि मुस्लिम भी है और मुस्लिम के अंतर्गत यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है, अपने किसी रिलेटिव से शादी कर सकता है, जो भी उनके अनुसार जो मान्यता दी जाती है, अनुमति दी जाती है, लेकिन वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हो सकता है नहीं दी जाए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट की यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड डिग्री है वो यहाँ पर अलग से लिखी गई है, वो यहाँ पर पर्सनल लॉज के हिसाब से नहीं लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल लॉज अलग हैं और यहाँ पर जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले जान लिया कि यहाँ पर जो लड़के की उम्र है 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए,
लड़की की उम्र है जो 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड डिग्री, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो प्रोहिबिटेड डिग्री है रिलेशनशिप की, उस नातेदारी में, रिश्तेदारी में आपको शादी नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या आती है, जब ये सब फुलफ़िल हो जाता है कि आपकी मैरिज यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई हो, आपकी मैरिज कभी नहीं हुई हो, आप कुंवारे हो। यदि आपकी मैरिज हो भी गई है, तीसरी कंडीशन के अंतर्गत यदि आपकी मैरिज हो भी गई है तो आपने डिवोर्स ले लिया हो, या आपका पति हो या पत्नी हो वो मर चुका हो, तो ऐसी यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई है। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, और जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्री कंसेंट देने के लिए आदमी सक्षम होना चाहिए। जो लड़की है या लड़का है वो फ्री कंसेंट देने के लिए यहाँ पर सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट की, वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैरिज है वो एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर व्यक्ति यदि पागल है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है, तो वो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर मैरिज करने की यहाँ पर दिक्कत होगी, और इसके लिए यहाँ पर उसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने गार्जियन की। तो यहाँ पर ये दिक्कत का सामना होगा। इसलिए लड़का यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि उसकी मस्तिष्क की प्रॉब्लम, पागलपन की समस्या ऐसी हो कि वो अपनी कोई फ्री कंसेंट नहीं दे सकता हो, तो ये होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें है। इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात कि इसके संबंध में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसमें केवल यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग ही शादी कर सकते हैं, या अलग अलग जाति के लोग ही शादी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यहाँ पर आप किसी भी धर्म या जाति से हो, आप एक ही जाति या एक ही धर्म से हो तो भी आप शादी कर सकते हैं, अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति से हो तो भी आप शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये बेसिक कंडीशंस बताई, ये पहले फुलफ़िल होनी चाहिए। जो हमने बताई कि कितनी एज होनी चाहिए, यहाँ पर आपके जो है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप है वो नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर सक्षम होने चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, या जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने में जो अक्षमताएँ बताई गई हैं वो नहीं होनी चाहिए आपकी। ये सब जो बताई गई हैं फुल बेसिक कंडीशंस वो यहाँ पर फुलफ़िल होनी चाहिए। उसी के बाद यहाँ पर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं मैरिज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी ये बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक यहाँ पर मैरिज ऑफिसर रहता है, यहाँ पर जो कि जिसे यहाँ पर पावर दी जाती है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर विवाह संपन्न करा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम आगरा की बात करें तो यहाँ पर विशेष जिला विवाह अधिकारी आगरा, ये यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर विवाह कराते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप विवाह करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आप दोनों जो पति पत्नी बनना चाहते हैं उनको यहाँ पर संयुक्त रूप से एक ही यहाँ पर प्रार्थना पत्र देना है। उसमें आपको लिखना है कि हमारी एज इतनी है और यहाँ पर हम प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेशनशिप में नहीं आते हैं और हम दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संयुक्त रूप से आप दे सकते हैं एफिडेविट हर प्रार्थना पत्र के साथ लगता है न्यायालय प्रक्रिया में। तो आपको यहाँ पर जो एफिडेविट है यानी कि शपथ पत्र है, हल्फनामा है, वो आपको इसके साथ देना है। तो जो प्रार्थना पत्र होता है वही यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें वही यहाँ पर शपथ पत्र में लिखी जाती हैं। तो आपको यहाँ पर एडवोकेट की यहाँ पर सहायता लेनी है। तो आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र प्लस यहाँ पर एफिडेविट यहाँ पर तैयार करा लेना है। और यहाँ पर क्या है, धारा 5 के अंतर्गत यहाँ पर नोटिस भेजे जाते हैं आपके परिवार वालों को, लड़के के परिवार को और लड़की के परिवार वालों को यहाँ पर नोटिस भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर नोटिस भेजे जाएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपने यहाँ पर जो मैरिज ऑफिसर है उसके समक्ष यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, तो उसी दिन यहाँ पर आप नोटिस भेज सकते हैं। ये नोटिस यहाँ पर भेज दिए जाएंगे कोर्ट के माध्यम से या आपके माध्यम से। ये नोटिस भेज दिए जाएंगे आपके परिवार वालों को, लड़की के माँ बाप को और यहाँ पर लड़के के माँ बाप को यहाँ पर ये नोटिस भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसके संबंध में यहाँ पर ये रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर ये नोटिस भेजना ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि आप
शादी करना चाहते हैं और यदि आपके माँ बाप की मर्ज़ी नहीं है तो आप इस रूलिंग का सहारा ले सकते हैं। ये रूलिंग लगा सकते हैं यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिस मैरिज ऑफिसर को यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उसके समक्ष यहाँ पर ये रूलिंग भी लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ ये कहा गया है कि यहाँ पर नोटिस देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है यदि माँ बाप से यहाँ पर खतरा है। यदि माँ बाप से यहाँ पर परिवार वालों से खतरा है, आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि नोटिस भेजा जाए। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जाता है कि लोग यहाँ पर आर्य समाज मंदिर से शादी इसीलिए करते हैं और उसी को इसीलिए यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी ज़्यादातर कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ पर जो भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐसे ही लोग होते हैं जो जिनके माँ बाप यहाँ पर राज़ी नहीं होते। तो फ्रेंड्स यदि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो शादी करना चाहता है और वो यहाँ पर नोटिस उसके घर पे यदि नोटिस जाएंगे और शादी 1 महीने बाद ये संपन्न होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, 1 महीने के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्शन है परिवार वालों के वो उन्हें फाइल करने होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि ये नोटिस चले जाएंगे तो उनका शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके साथ यहाँ पर मार पिटाई हो सकती है और बहुत सी सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ सकती है, उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर फोर्स क्रिएट हो सकता है, प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नोटिस का प्रावधान है ये एक तरीके से सही नहीं लगता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही भी कहा कि ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर नोटिस का दिया जाना ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, आपके जितने भी 5-7 जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में मांगे जाएं आप दे दें, संयुक्त रूप से आपका फ़ोटो खिंचा हुआ लगेगा यहाँ पर, वो दे दें आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और आपको क्या यहाँ पर देना है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है एज प्रूफ। यहाँ पर आपको हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, हाई स्कूल की मार्कशीट हो तो वो आप दे दें, जिससे जो लड़की की एज है 18 वर्ष वो 18 वर्ष या उससे ऊपर वो तय हो सके और जो लड़के की उम्र है 21 वर्ष या उससे ऊपर वो यहाँ पर तय हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह की आईडी प्रूफ की यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है और हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर पुख्ता मानी जाती है, या फिर सीएमओ की रिपोर्ट हो वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ पर ये यदि आपके पास नहीं है तो और कंडीशन में यहाँ पर मैरिज ऑफिसर आपको चाहे तो छूट दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है, हाई स्कूल की मार्कशीट या सीएमओ का जो मेडिकल आपका एग्ज़ामिन किया गया जिससे कि आपकी उम्र यहाँ पर पता लग सके। तो फ्रेंड्स ये आपकी ज़रूरत है। जब आप ऐसा प्रार्थना पत्र दे देते हैं और नोटिस यदि भेजे गए हैं तो नोटिस चले जाएंगे, और नोटिस यदि नहीं भेजे गए हैं ऐसी कंडीशन है कि आपने यहाँ पर रूलिंग लगाई सुप्रीम कोर्ट की, या फिर मैरिज ऑफिसर को खुद ही लगता है कि यहाँ पर आपने सिचुएशन पूरी बता दी है कि हमारे घर वाले यहाँ पर राज़ी नहीं हैं, हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, यदि नोटिस भेजे गए तो यहाँ पर नोटिस उसके द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 30 दिन के बाद यहाँ पर मैरिज संपन्न हो जाएगी। आपको जिस दिन आपने प्रार्थना पत्र दिया है उसके बाद यहाँ पर 30 दिन के बाद आप कभी भी यहाँ पर मैरिज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपने प्रार्थना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र के 30 दिन के बाद आपकी मैरिज यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी, और मैरिज संपन्न कराने के लिए यहाँ पर 3 सक्षम साक्षियों की ज़रूरत होगी, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी साक्षी मांगे हों 4 या 3 या 2 वो उतने आपको साक्षियों की ज़रूरत होगी। तो इतने विटनेस आपको साथ में ले जाने हैं, 3 विटनेस कम से कम, और हो सकता है कि 4 हों, 3 या 4 जो भी वहाँ पर हो आप पता कर लें। तो आपको इतने विटनेस आपके साथ ले जाने हैं और इस तरीके से आपकी यहाँ पर मैरिज यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। आपको स्पेशल मैरिज एक्ट का यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन भी करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा यहाँ पर प्रोसीजर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर विवाह किस तरीके से यहाँ पर होता है। बहुत ही अच्छा ये एक्ट है। यदि आप धार्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, आप यहाँ पर जो भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जो भी राइट्स हैं, सेरेमनी कस्टम्स हैं, यदि आप उसका पालन नहीं करना चाहते हैं, आप उनमें इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। केवल आपके सिग्नेचर ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है और जो कंडीशंस बताई गई हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है कि आप यहाँ पर फेरे लें, आप एक दूसरे को माला पहनाएं, ऐसी यहाँ पर निकाहनामा पढ़ें, ऐसी कोई भी कंडीशंस यहाँ पर
ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसीलिए इसका नाम स्पेशल मैरिज एक्ट है। और इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति के लोग ही शादी करते हैं। एक धर्म के लोग और एक ही जाति के लोग भी शादी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति के लोग भी इसके अंतर्गत शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण बात है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल बटन so that you can get easily notification of our upcoming videos. So friends, thank you very much.